आपने सुना है उस ई रिक्शा वाले बंद करने वाले ऐप के बारे में? बहुत परेशान थे। नहीं, मेरे घर पर छोटे छोटे बच्चा है, मेरे आदमी की तबीयत खराब रहता है, मैं चलाती हूँ रिक्शा। पलटने का डर तो होता ही है, एकाएक रुक जाएगा तो। मेरा कल 2 बार बंद करा है, फिर दोबारा सहारा 65 पे फिर बंद कर दिया, फिर चालू ही नहीं किया। गड़ी चौखंडी तक धक्का मार के ले गया, कम से कम 4-5 किलोमीटर धक्का मारना पड़ा। कि सवारी छुट जाती है, पता नहीं बीच रोड पे काम बंद हो जाए, एक्सीडेंट का भी डर है। क्या भारत की सड़कों पर कोहराम मचाने की कोई चीनी साजिश रची जा रही थी? यह सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में ई रिक्शों को बंद करने के लिए चाइनीज ऐप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने तमाम ऐसे वीडियो देखे हमारे पास। हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम ई रिक्शा चलाने वाले लोग हैं जो रोज रोजी रोटी कमाने के लिए घर से निकलते हैं। क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? आपने सुना है उस ई रिक्शा वाले बंद करने वाले ऐप के बारे में? हाँ सुने भैया, 2 रिक्शा के हमने धक्का भी लगाए हैं। 2 रिक्शा 55 में बंद हो गया था। 2 रिक्शा 55 में बंद हो गए थे, तो जब वो आपने देखा उनके 2 रिक्शा बंद हो गए तो कितनी परेशान थे वो लोग? बहुत परेशान थे वो लोग भैया, बहुत परेशान थे। फिर हम पैर लगाए उन भैया को, धक्का लगा के ले गए पार्किंग के पास। आप एक महिला हैं, आप भी रिक्शा चला रही हैं। मैं भी चला रही हूँ। आप घर चलाने के लिए क्या घर पर कोई है आपके या? नहीं, मेरे घर पर छोटे छोटे बच्चा है, मेरे आदमी की तबीयत खराब रहता है, मैं चलाती हूँ रिक्शा। मेरा भी तबीयत खराब रहता है भैया। डेली कहाँ से कहाँ तक रिक्शा चलाती हैं आप? मैं यही चलाती हूँ, सहारा ममूरा बिजली घर फैन से 12 बाइक चलाती हूँ। ये ई रिक्शा आपका अपना है या फिर ये जैसे रेंट पर लेके लोग चलाते हैं? किराया पर है मेरा, किराया कितना किराया जाता है? 300 रुपया जाता है भैया। तो 300 रुपये किराया, तो मतलब अमूमन हर ई रिक्शे का यही किराया रहता होगा। हाँ हाँ यही है। आप दिन भर ई रिक्शा चलाते हैं और बाई समझ लीजिए कोई ऐसे ई रिक्शा आपका बंद कर दे और फिर धक्का लगाना पड़े, लोग परेशान हो ई रिक्शा के लिए, कितनी परेशानी आती होगी फिर? क्योंकि आपने खुद परेशान होते भैया, बहुत परेशान। कल परेशान में इतने थे कि मैंने पैर लगाई, कोई लगा ही नहीं रहा। ऐप से बंद हुए थे। हाँ ऐप से वो बंद हुए थे रिक्शा। आपने सुना है महिलाएं जो ई रिक्शा चलाती हैं उन्होंने भी बताया कि कल भी उन्होंने 2 ई रिक्शों को आगे पहुंचाया क्योंकि लोगों ने ऐप के जरिए उन ई रिक्शा को बंद कर दिया था। अब सोचने वाली बात यह है कि जो इंसान 300 रुपये का किराया एक ई रिक्शा चलाने का एक दिन का देता है और फिर उसे किराया भी देना है, उसे फिर अपनी रोजी रोटी भी कमानी है और उसके बाद आगे बढ़ना है। अगर लोग इस तरीके की हरकत करेंगे तो फिर रोजाना रोजी रोटी कमाने वाले लोग कैसे अपना गुजारा कर पाएंगे? आप भी रिक्शा चलाते हैं भैया? हाँ भैया। तो आपने भी सुना है उस ऐप के बारे में जो ऐप चल के और ई रिक्शा बंद हो रहा है? ये तो हाँ सुना हूँ। तो आपने सुना है तो ऐसा आपके सामने भी हुआ है कि ई रिक्शा चलते चलते बंद हो? किसी क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके 2 रिक्शा बंद हो गए थे। अच्छा अच्छा, नहीं हमारा तो बंद नहीं हुआ, सुना हूँ कि बंद हो जाता है। तो थोड़ा डर रहता है कि आप टीवी में देख रहे हैं कि ई रिक्शा बंद, डर तो रहता होगा थोड़ा बहुत कि कहीं हमारा कोई ना बंद कर दे। हाँ ये तो है। अगर ई रिक्शा ऐसे चलते चलते बंद हो जाएगा तो पलटने का डर भी रहता होगा फिर? पलटने का डर तो होता ही है, एकाएक रुक जाएगा तो। दुर्घटना भी हो सकती है। आपके रिक्शे में क्या है, आपने सुना है देखा कि आपकी रिक्शा तो ऐसा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है ना। कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं रिक्शा? यहाँ तो पूरा नोएडा कहीं भी चलाते हैं, रैपिडो चलाते हैं ज़्यादातर। हाँ इसका ये आपका अपना है या फिर ये किसी से किराए पर ले रखा है? ये तो अपना अपना खरीद के चला रहे हैं। अपना चलाते हैं। तो कितना कमा लेते हैं दिन का लगभग? यही 1000-1200। तो यानी ई रिक्शा चलाने वाले लोगों के अंदर एक तरीके का डर, एक तरीके का खौफ है इस बात को लेकर कि अगर ई रिक्शा चलते चलते बंद हो गया तो दुर्घटना भी हो सकती है, सड़क पर दुर्घटना हो सकती है, लोगों को चोट है। आपने देखा है किसी का ई रिक्शा बंद होते हुए? देखो कैन को देखो, 2-3 में उससे भी शिकायत कर रहे हैं, कहाँ रिक्शा बंद है ना। हाँ कोई ऐप कही है, कोई बातें बंद है जा, फिर बड़ा देर तक रही आवे नहीं, फिर अपने आप चालू है जा। तो इतने लोग परेशान हो रहे हैं तो किसी ने शिकायत नहीं करी? 5 की है यार, 4-5 जन की अभी बंद हुई है। एक आध को अभी मिलवाऊँ अभी आपसे, 1-2 को तो अभी मिलवा दूंगा मैं। तो जब चलते चलते रिक्शा बंद हो जाता होगा तो चोट चाट लगने का डर नहीं है? मतलब आराम लोग बैठे हुए हैं रिक्शे के अंदर और मान लो किसी ने चलते चलते रिक्शा बंद कर दिया तो ये तो ब्रेक नहीं लगती, लाइट आनी बंद हो जाती है इसके, जो लाइट बनती है वो आनी बंद हो जाए। रिक्शा तो लड़क तो रहेगा, ब्रेक मारेंगे तभी बंद होगा रिक्शा तो। खैर ये है, परेशान तो होते हैं लोग, फिर चालू नहीं होता ना। होते हैं फिर जाम लग जाए। फिर जब आपने देखा वो ऐप फोन में कहाँ पर है? मैंने वो ऐप नहीं देखा कहाँ पे है वो। नहीं मैंने तो रिक्शा बंद हो, हाँ रिक्शा बंद हो। तो बात वही है ना कि रिक्शा बंद होते देखा है, लेकिन वही लोगों को जानकारी नहीं है कि वो कौन सा ऐप है। बैट BMS करके वो ऐप है जो प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाता था लोगों को अब तक। हालांकि IT मंत्रालय ने उस ऐप पर अब रोक लगा दी है। 2 ऐप ऐसे थे जिनको प्ले स्टोर से हटाने की बात कह दी गई है। कई और ई रिक्शा चालकों से जानने की कोशिश करेंगे। आप भी रिक्शा चलाते हैं? मेरा कल 2 बार बंद करा है,
वहाँ पे रिक्शा 2 बार बंद करा है? 2 बार मैं घर पे धक्का मार के ले गया। अभी 1000 रुपया मिस्त्री को दे के आए जब उसने वायरिंग चेंज करी है। आपको पता है जैसे ऐप से उसे बंद किया जाता है वैसे ही एक और ऐप से उसको चालू भी किया जाता है। अब वो दूसरे का तो पता नहीं, पर हमने डाउनलोड कर रखा है वो, पर उससे चालू करा वो हुआ ही नहीं। मिस्त्री के पास ले गया, फिर 1000 रुपया लिए उसने चालू करने के, घर तक धक्का मार के ले गए। तो कल का पूरा दिन खराब हुआ। पूरा दिन खराब हो गया, उल्टे घर से और लगानी पड़े पैसा। तो आपका अपना ही रिक्शा है या फिर किराए पर लेकर चलाते हैं? ये 1000 रुपया भी दे के आए, वायरिंग कराई है पूरी, वो बैटरी वो कनेक्शन कटवाए। कितना कमा लेते हैं दिन का रिक्शा चला के? लगभग 400-500 रुपया बनते हैं। वो कल पूरा दिन खराब कर दिया। कल 8 बजे बंद करा, एक बार चालू कर लिया, फिर दोबारा सहारा 65 पे फिर बंद कर दिया, फिर चालू ही नहीं हुआ। गड़ी चौखंडी तक धक्का मार के ले गए। कम से कम 4-5 किलोमीटर धक्का मारना पड़ा। तो आप जान सकते हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक है। एक ई रिक्शा चालक को 4 से 5 किलोमीटर तक ई रिक्शा धक्का मार के ले जाना पड़ा और 2 बार इनके साथ कल ये हुआ। इसके बाद वो ये सवाल है ना कि जब 400-500 रुपए दिन का कमाने वाला इंसान अगर 1000-1500 रुपए इसकी वायरिंग बदलवाने में, इसकी बैटरी के कनेक्शन कटवाने में और वो बाकी मिस्त्री को दे देगा तो फिर दिन का खर्चा कैसे चलाएगा? बाकी कई और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पीछे की तरफ चलते हैं तो कई और लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आपने सुना है वो ऐप के बारे में जिससे रिक्शा बंद होता है? मैंने सुना है, न्यूज़ पे भी देखा, वैसे भी देखा, 2-3 लोगों के बंद हो चुके हैं। जो ऐप आया हुआ है, मतलब ऐप से बंद कर देते हैं ऑटोमेटिक। हम लोगों को परेशानी हो जाती है बहुत लोगों को। जो मैंने कई लोगों को देखा धक्का मारते हुए ले जाते हैं फिर वो। आपको डर है आपका ई रिक्शा भी कोई चलते चलते बंद ना करते हैं? चेक कराया आपने? नहीं, अभी तो हमने चेक नहीं कराया, मतलब अभी तो सही चल रहा हमारा। डर तो रहता ही है सर। ये रिक्शा आपका अपना है या फिर किराए का है? अपना है। हाँ, तो ये कि जितना दिन का कमाते थे, वो भाई साहब बता रहे थे कि मेरा कल 2 बार बंद हुआ, फिर उसके बाद मैं 4-5 किलोमीटर उसको लेके गया घसीट कर, और मैंने मिस्त्री को वायरिंग वगैरह कटवाने को उसके पैसे दिए। मेरे इतना कमाया नहीं जितना, जिससे ज़्यादा मेरा घर से लग गया उसकी वायरिंग कटवाने में। वो है ना, उसमें दिक्कत हो जाती है ना, कभी कभी गाड़ी बंद भी होती है, कभी बैटरी भी ऐसे धक्का मारना पड़ जाता है। मतलब GPS लगा हुआ बैटरी में, मतलब क्या कर देते हैं वो लोग। वो चाइना का ऐप था जिससे हो रहा था। अब इसके बारे में पता नहीं है, मैं तो ऐप सुना तो ऐप देखा तो है मैंने। हाँ, तो वही बात है कि एक आम आदमी में डर है, जो रोज का खाने कमाने वाला इंसान है, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि दुर्घटना भी होने का डर रहता है। हालांकि कह दिया गया है कि चलिए ई रिक्शे से बैटरी से पावर आनी बंद हो जाती है, आप उसको ज़्यादा आगे तक ले जा नहीं पाएंगे। ब्रेक लगाएंगे तो रुक जाएगा, लेकिन वही बात है कि एक्सेलरेशन के बिना जब कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा ई रिक्शे के ऊपर से, तो फिर परेशानी तो सबके लिए खड़ी होगी। हाँ जी भाई साहब, आपने सुना है साहब के बारे में जो ई रिक्शा बंद कर रहा है? हाँ जी सर, वो रिक्शे का बैटरी जो है ब्लॉक कर दे रहे हैं। बहुत लोग ऐप से जो नया चला है वो ऐप से ब्लॉक कर दे रहे हैं। आपने देखा है वो अपनी ई रिक्शे में तो है नहीं ऐसा कुछ? नहीं, मेरे में ऐसा नहीं, मेरे में कनेक्शन वाला है जो कनेक्शन करा रखा हूँ, और वो लिथियम बैटरी मेरे में नहीं है। आपने किसी का देखा वैसा, किसी का कुछ है क्या? हाँ, बहुत लोग का देखा हूँ, बहुत लोग का बंद है। रात में धक्का लगा के मैं लेके आया था। तो हमारे साथ हैं एक और भाई साहब है जिन्होंने बताया कि उन्होंने भी इस चीज़ को देखा कि कैसे चलते चलते दूसरों का ई रिक्शा बंद कर दिया गया। आपने देखा कि कैसे, कितने लोगों को आपने देखा ई रिक्शा बंद कर दिया गया? 2 लोगों का देखा था। 2 लोगों का देखा था। कैसे, क्या बता रहे थे वो? वो ये बता रहे थे चलते चलते रास्ते में बंद हो गया अचानक। उन्होंने जाना कोई कमी आ गई, कमी नहीं, वो रिक्शा बैटरी बंद कर दी थी उन्होंने। बड़ी परेशान हुए होंगे? बहुत परेशान हुए, सवारी भी छूट गई और रिक्शे को खींच के लाना पड़ा उन लोगों को। तो आपका ई रिक्शा अपना है या फिर आप किराए पर लेके चला रहे हैं? ये तो मेरा ही है। आपका अपना है। तो जब ऐसे आपको भी डर है कि मेरा ई रिक्शा भी कोई बंद कर देगा या ऐसे, आपने चेक कराया है इसको अब तक? नहीं, मैंने चेक नहीं कराया, डर तो है। हाँ। और ऐसा है कि जो रोज़ खाने कमाने वाले लोग हैं, जो 400, 500, 600 कमाते हैं दिन का, अब उनका ऐसा है कि रिक्शा दिक्कत कर देगा, पैसे लगाने पड़ेंगे और जितना जाएगा नहीं उससे ज़्यादा तो। हाँ, इसका डर तो है ही, और इससे परेशानी बहुत है। हाँ, कि सवारी छूट जाती है, पता नहीं बीच रोड पे कहाँ बंद हो जाए, एक्सीडेंट का भी डर है। सबसे बड़ी बात है एक्सीडेंट की। हाँ जी। कितने लोग बिठा के ले आते हैं आप ई रिक्शे में? 4 लोग, 5। तो डर है कि चोट चाट भी लग जाएगी किसी को। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं, तो पीछे और भी ई रिक्शा वाले जिनसे बात करेंगे कि बात वही है कि ई रिक्शा बंद हो जाना, सड़कों पर दुर्घटना होना, लोगों को चोट लग सकती है। कोई बच्चे जा रहे होते हैं, स्कूल से बच्चे जा रहे होते हैं, कोई अपने घर से काम के लिए जा रहा होता है, निकला होता है, कोई वापस घर आ रहा होता है। किस स्थिति में कौन कितना परेशान है, और लोग सिर्फ अपने मज़े के लिए
चलते चलते अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करते हैं, उस ऐप से किसी का ई रिक्शा बंद कर देते हैं और न जाने कितनी जानों को खतरे में भी डाल देते हैं।